हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आरएएस मेंस के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा हम पहले आरएएस जो एग्जाम होता है उसके बारे में व्यू करेंगे। आरएएस का जो एग्जाम है उसको आरपीएससी अजमेर द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। आरपीएससी अजमेर सबसे पहले नोटिफिकेशन निकालती है कि मान लो 1000 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, उसमें से जितने भी कैंडिडेट्स ने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया उसमें से ऐसा लिखा हुआ है कि 15 गुना जो कैंडिडेट है उनको मेंस के लिए पास किया जाता है। अब मेंस का पेपर किस तरीके से होता है वो इसमें यहाँ पर सब कुछ डिटेल्ड डिस्कशन किया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आरएएस मेंस में 4 पेपर होते हैं। पेपर नंबर 1, 2 एंड 3 जो होते हैं वो जनरल स्टडीज के होते हैं, मतलब इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये अलग अलग पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा जो 4th पेपर होता है वो हिंदी एंड इंग्लिश की जो ग्रामर होती है उसका होता है। अब यहाँ पर बता रखा है कि जो पेपर होते हैं उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, संक्षिप्त, मध्यम और दीर्घ। ठीक है। इसके अलावा जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो होती है उसमें जो ग्रामर का लेवल होता है वो सीनियर सेकेंडरी का लेवल का होता है। इसके अलावा जो प्रत्येक ईच जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जो टाइम लगता है वो 3 घंटे का होता है। हर जो क्वेश्चन पेपर होता है वो मैक्सिमम 200 नंबर का होता है, मतलब 800 नंबर का आरएएस मेंस होता है। और जो इंटरव्यू होता है आरएएस में वो 100 नंबर का होता है, मतलब आपका जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो मेंस पेपर प्ले करता है। अगर मेंस में आपने जितने नंबर स्कोर किए उतना ज़्यादा आपका चांस बनता है कि आप अच्छी रैंक के साथ में आरएएस की फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट होगे। अब हम एक एक पेपर में कौन सा सिलेबस है और कितने नंबर की, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है आरएएस की वो ये है कि हर सिलेबस, हर जो पार्ट है उसमें मतलब हर यूनिट में डिवाइड कर रखा है सिलेबस को और यूनिट के नंबर तक बता रखे हैं कि इस यूनिट में जो क्वेश्चन है वो इतने नंबर के आने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो जीएस पेपर 1 है उसके बारे में। जीएस पेपर 1 जो है उसमें पूछा जाता है हिस्ट्री के बारे में, इसके अलावा उसमें पूछा जाता है इकोनॉमी के बारे में। और जो 3rd यूनिट है, 3 यूनिट में डिवाइड है क्वेश्चन पेपर नंबर 1, हिस्ट्री में, इकोनॉमी में, और जो यूनिट नंबर 3rd है उसमें 3 पार्ट हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। और जो यूनिट 1, 2 और 3 उनके नंबर भी डिवाइड है। जो यूनिट नंबर 1 है इसमें हिस्ट्री आएगा, इसमें राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, इंडिया की हिस्ट्री आएगी और वर्ल्ड की हिस्ट्री आएगी। और जो ये यूनिट नंबर 1 है वो 75 मार्क्स की है, मतलब इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 75 मार्क्स के आएंगे हिस्ट्री में से। अब ये राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर उसके बारे में है, यहाँ पर बता रखा है। आप इस सिलेबस को देखिए, आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके प्रीलिम्स से बिल्कुल रेलेवेंट हो जाएंगे। मतलब प्रीलिम्स में जो आपने फैक्ट्स याद किए थे वो यहाँ पर आपके 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप उनको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनिट नंबर 1 में है वो है इंडिया की हिस्ट्री। इसमें इंडिया की हिस्ट्री कंप्लीटली इसमें पूछा गया है। और जो नेक्स्ट 3rd जो पार्ट है यूनिट नंबर 1 का वो है वर्ल्ड की हिस्ट्री। ओके, इसमें 1950 ईस्वी तक। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंस में आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करोगे। ऐसे नहीं है कि आप किसी भी पॉइंट को उठाया और कंप्लीट आपने बुक को रीड कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना सिलेबस उठाना है और साथ में आपको बुक रखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें इतना पूछा गया है, सिर्फ इतना ही मुझे पढ़ना है। इससे क्या होगा, इससे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। एक तो आपका जो सिलेबस है वो एक टाइम ड्यूरेशन में आपका कंप्लीट हो जाएगा और ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन क्रिएट नहीं होगा। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जो पढ़ना है उसको बार बार रिवाइज करना है और कम पढ़ना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मेंस क्लियर करने का, क्योंकि जो मेंस के पेपर होते हैं वो एक दिन में 2 होते हैं, मतलब जीएस 1 और 2 एक दिन में कंप्लीट होंगे। सुबह 9 से 12 एक पेपर होगा और 2 से 5 दूसरा पेपर होगा। और दूसरे दिन सेकंड डे ही होता है, 9 से 12 दूसरा पेपर, मतलब पेपर नंबर 3rd होएगा और पेपर नंबर जो 4th है वो 2 से 5 होएगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत सारा सिलेबस पढ़ लेते हैं लेकिन लास्ट टाइम में उस सिलेबस को रिपीट करने के लिए आपके पास में टाइम नहीं होता है। तो आपको क्या पढ़ना है, कम पढ़ना है और जितना जल्दी हो सके आपके जो भी आप बुक पढ़ते हो उसमें अंडरलाइन करके आपको नोट्स अपने प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में जो रिवीजन होता है वो एक इंपॉर्टेंट की होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो यही ध्यान में रखना है कि जो भी स्टडी करनी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। तो ये यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है हिस्ट्री की और 75 मार्क्स की आती है। सेकंड जो यूनिट है वो है इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, इन दोनों के बारे में पूछा जाता है और जो राजस्थान की इकोनॉमी है उसके बारे में पूछा जाता है। और ये जो इकोनॉमी है वो आती है 65 मार्क्स की।
जो यूनिट नंबर सेकंड है वो कितने नंबर की है? 65 मार्क्स की। अब हम आते हैं यूनिट नंबर थर्ड पे। यूनिट नंबर थर्ड में 3 पार्ट है। इसमें प्रबंधन है, समाजशास्त्र है, सोशलॉजी है, मैनेजमेंट है और ऑडिटिंग एंड बजटिंग है। ये 3 पार्ट हैं और ये तीनों पार्ट अलग अलग नंबर के हैं। मतलब यूनिट नंबर थर्ड जो है वो 60 मार्क्स की आती है और 60 मार्क्स में से जो तीनों पॉइंट है वो भी 20, 20 एंड 20 ये फिक्स है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो आप अपने मेंस की जो पेपर 1 है उसको शुरुआत यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे देखो छोटे छोटे पॉइंट है और स्मॉल स्मॉल पार्ट है। मतलब ये यहाँ पर सोशलॉजी का जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे क्या होगा, आपका सिलेबस का जब एक पार्ट कंप्लीट होता है तो इससे एक कॉन्फिडेंस भी आता है और ये भी लगता है कि हमने इतने मार्क्स का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो पेपर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। ये पेपर मतलब पेपर नंबर जो 1 है उसकी यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट प्रबंधन और ये है ऑडिटिंग एंड बजटिंग। ये जो सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल है वोल्केनो RAS अकेडमी, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इजीली ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 की हम देखें तो पेपर नंबर जो 2 है वो है एथिक्स से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो पेपर नंबर 2 में जो यूनिट नंबर 1 है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, प्रशासकीय नीति शास्त्र से रिलेटेड। और जो एथिक्स है ये क्वेश्चन नंबर मतलब मार्क्स का आता है 65 मार्क्स का। ओके, एथिक्स आता है 65 मार्क्स का। इसमें आपको भगवत गीता के बारे में पूछेंगे, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार का, समाज का, शैक्षणिक संस्थाओं का, मानव मूल्यों के पोषण में क्या योगदान है, ये सब कुछ इसमें पूछा जाता है। 65 मार्क्स का आता है एथिक्स। यूनिट नंबर सेकंड है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और ये जो यूनिट है वो 70 मार्क्स की है। यूनिट नंबर सेकंड, पेपर नंबर सेकंड में यूनिट नंबर सेकंड जो है वो है 70 मार्क्स की। अब देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मार्क्स डिवीजन और ये बताया गया है कि कौन से पेपर में कौन से सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। अब हम एक एक पेपर को लेकर के अच्छे से इवैल्यूएशन उसका करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए ये भी हम उसके लेकर के भी आपसे साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। पेपर नंबर सेकंड में जो यूनिट थर्ड आती है वो आती है ज्योग्राफी से रिलेटेड और ये जो ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है इसमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी और ये क्वेश्चन आते हैं। मार्क्स जो है यूनिट थर्ड का जो मार्क्स है वो है 65 मार्क्स की, 65 मार्क्स की। मतलब यूनिट फर्स्ट थी क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर सेकंड में यूनिट फर्स्ट थी एथिक्स से रिलेटेड 65 की, यूनिट नंबर सेकंड थी 70 मार्क्स की और यूनिट नंबर जो थर्ड है वो है 65 मार्क्स की। अब आते हैं पेपर नंबर थर्ड में। पेपर नंबर थर्ड है उसमें पूछा जाता है, एक तो आपको पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पबैड से रिलेटेड मतलब जो लोक प्रशासन है उससे रिलेटेड, स्पोर्ट्स एंड योगा मतलब जो यूनिट थर्ड है, यूनिट फर्स्ट जो है वो है PSIR पॉलिटी से रिलेटेड, राजनीति विज्ञान से रिलेटेड। ओके, ये जो यूनिट नंबर 1 है पेपर नंबर थर्ड की, इसमें पूछे जाते हैं 75 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मतलब ये जो यूनिट है इसमें जो भी सिलेबस है उसमें 75 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें देखो IR भी आ जाता है और आपका पॉलिटी वाला पार्ट भी आ जाता है कि इंडिया के अपने जो रीजनल एरिया में जो कंट्रीज है उनके साथ में कैसे रिलेशन है। नेक्स्ट यूनिट है वो है लोक प्रशासन से रिलेटेड और जो लोक प्रशासन का जो सिलेबस है उसका 65 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और जो यूनिट नंबर थर्ड है, यूनिट नंबर थर्ड में 3 पार्ट हैं जिसमें खेल एवं योग ये 2018 के सिलेबस से ही जोड़ा गया। ठीक है, व्यवहार एवं विधि मतलब बिहेवियर पूछा जाता है और लॉ के बारे में पूछा जाता है। तो जो खेल और योग है वो 20 नंबर का, व्यवहार 20 नंबर का और जो विधि है वो भी 20 नंबर की पूछी जाती है। मतलब यूनिट नंबर जो थर्ड है वो टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें RAS मेंस में, देखो RAS मेंस में आप किस पेपर में कितने नंबर लेकर के आ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। टोटल में आपके नंबर ज़्यादा आने चाहिए। और हमने लास्ट में जो टॉपर्स हैं उनको भी देखा, बहुत सारे लोगों की हमने आंसर की को और उनकी जो उनकी नंबर्स थे उनको जब हमने देखा तो ये माना कि जिन्होंने पेपर 4 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है उनकी जो रैंक है वो काफ़ी अच्छी आई है। और पेपर 4 जो है वो आपकी अदर पेपर्स में जो कमी है उनको भी एक तरीके से दबाने का काम करता है। तो पेपर 4 जो है उसमें आप स्कोर कर भी सकते हो, क्योंकि अगर इसमें सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, क्योंकि इसमें क्या आएगा, ग्रामर वाला पार्ट आएगा। जो हिंदी है और इंग्लिश, मैंने देखा
कि हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर वाला पार्ट इसमें पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक हमने कितने भी पार्ट देखे, कितने भी टॉपिक देखे, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई एक पार्ट जो है वो 120 नंबर का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हिंदी है ना पेपर 4 में, वो हिंदी 120 नंबर की है। और इसमें भी जो ग्रामर वाला पार्ट है वो 50 नंबर का है। इस ग्रामर वाले पार्ट में अगर आप 40+ स्कोर करते हो तो आपका वेल एंड गुड है, मतलब आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो ये जो 50 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट और बुक में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है वो आपको कंप्लीटली रिटर्न जो है वो यहाँ से देखने को आपको मेंस में मिलेगा। अब 50 नंबर की ग्रामर आएगी, उसके बाद में 50 नंबर के ये आएंगे जिसमें संक्षिप्तीकरण, पलवन, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, अनुवाद, ये सब कुछ आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनके साथ में होती है। तो उनको इस जो पेपर नंबर 4 है इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको फोकस करना है। और ये जो फोकस आप करोगे वो उसको आपको रिटर्न भी देखने को मिलेगा। थर्ड जो पार्ट है हिंदी में वो आएगा निबंध, जिसमें किसी भी विषय के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर आपसे निबंध पूछा जाएगा। 250 वर्ड में ये निबंध पूछा जाएगा और 20 नंबर का आएगा। तो 120 की आपकी आ जाएगी हिंदी, बचे आपके 80 नंबर। 80 नंबर में आपके आएगा इंग्लिश में जो 20 मार्क्स की जो इंग्लिश है वो ग्रामर आएगी। उसके बाद में जो 30 मार्क्स के है उसमें कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, प्रिसाइज राइटिंग आएगी। और 30 मार्क्स के आएंगे कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग। ओके, तो इस तरीके से डिवीजन है। शुरुआत में 2012 तक आरएएस का जब भी पेपर होता था तो उसमें ऑप्शनल पेपर होता था, लेकिन 2012 के बाद में जब 2013 की वैकेंसी आई तो उसमें ऑप्शनल हटा दिया गया और जो चारों पेपर हैं वो पेपर जो है उनको जनरलाइज कर दिया गया। इसके बाद में क्या हुआ कि राजस्थानी जो सब्जेक्ट है उसको भी 20 नंबर का इसमें ऐड किया गया था, लेकिन बाद में उसको रिमूव कर दिया गया, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको ये लगता है कि रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा इसमें फ़ायदा देखने को मिला। ओके, तो ये हमने सिलेबस के बारे में एक ओवरव्यू लिया है। अब हम एक एक पेपर को उठाएंगे, उसके बारे में अच्छे से रीड करेंगे एंड डिस्कशन करेंगे। ओके, कि